तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। दोस्तों, आज के शानदार वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करते हैं और इसमें कैसे हम पैसा लगा करके पैसा कमाते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इतना आसान भाषा में हम जानने वाले हैं ताकि ये वीडियो एक बिगनर को भी समझ में आ जाएगा। इसमें हम दो तरीके से पैसा कमाते हैं, पहला तो ट्रेडिंग करके और दूसरा इन्वेस्टिंग करके। इसके बारे में भी हम जानेंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है, इसके बारे में पूरा हम बेसिक जानने वाले हैं। तो जिसका आज ये पहला दिन होगा वो भी जान जाएगा कि शेयर मार्केट कैसे स्टार्ट हुआ या फिर कैसे एक दुकान, कैसे कंपनी बनता है और कैसे उसमें हम पैसा लगाते हैं। आइए अब इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर मतलब होता है हिस्सेदारी और मार्केट मतलब होता है बाज़ार। देखिए, शेयर को हम स्टॉक भी बोलते हैं, शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट। शेयर मतलब होता है हिस्सेदारी, मार्केट मतलब होता है बाज़ार, बाज़ार में हिस्सेदारी। तो देखिए कैसे ये काम करता है, इसके बारे में हम जानते हैं। मान लीजिए आपके दुकान पर आपके चौराहे पर एक दुकान है जो कि मेरा ही है। मेरे चौराहे पर मैंने अपना एक दुकान खोला है चप्पल का। यहाँ से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं अपने चौराहे पर एक दुकान खोलता हूँ चप्पल का। ये मैं यहाँ पर चप्पल भी बना ही देता हूँ। ये है चप्पल का दुकान जो कि मैं आज अपने चौराहे पर डाला हूँ। काफ़ी सारे कस्टमर आए हैं और मेरे दुकान से चप्पल खरीद कर गए हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि देखिए, मेरे पास 10 चप्पल था और 10 कस्टमर आए। 10 चप्पल को मैंने बेच दिया बहुत अच्छे से बातें करके, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में मेरा प्रोडक्ट बढ़िया था, इसलिए मैंने बेच पाया और अच्छा स्किल था जिसके ज़रिए मैं बेच पाया। 10 कस्टमर आज आए थे जिनको मैंने 10 बेच दिया। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, अगला दिन मेरे पास 10 चप्पल होता है पर 12 कस्टमर आ जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 10 कस्टमर को तो चप्पल बेच देता हूँ पर 2 लोग वापस चले जाते हैं। 2 लोग वापस चले जाते हैं जिससे मुझे बुरा लगता है कि अरे यार, मेरे पास बस 10 ही चप्पल था, 2 लोग तो वापस चले गए, अब मैं क्या करूं। अगला दिन मैं क्या करता हूं, 15 चप्पल लेकर के आता हूं और क्या होता है, 20 कस्टमर आ जाते हैं। क्योंकि मेरा चप्पल बहुत बढ़िया है और काफ़ी सारे लोग इधर उधर बता रहे हैं कि इस दुकान का चप्पल धीरज का जो दुकान है उसका चप्पल आप पहनो, बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं चप्पल का यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर चप्पल का एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे दुकान पर पहले दिन आया 10 कस्टमर, जो कि 10 कस्टमर को मैंने चप्पल बेच दिया। दूसरे दिन आया 12 कस्टमर और मेरे पास केवल 10 ही चप्पल था, इसलिए 2 कस्टमर वापस चले गए, जिससे मुझे बुरा लगा। इसलिए मैंने अगला दिन 15 चप्पल लाया और इस 15 चप्पल जब मैंने लाया तो अगले दिन आ गए 20 लोग और 20 लोग आए तो 5 लोग वापस चले गए, जिससे मुझे और बेकार लगा। अरे यार, मेरे पास तो केवल 15 ही चप्पल था और 5 लोग वापस चले गए। फिर मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर करके मैं 100 चप्पल ऑर्डर करके मंगाता हूँ और एक एक दिन में 110 कस्टमर आते हैं, 120 कस्टमर आते हैं, जिनको मैं बेच नहीं पाता हूँ। 100 चप्पल है तो मैं कैसे 110 लोग को बेच पाऊँगा, 100 ही लोग को बेच पाऊँगा ना। तो 100 मैं बेच देता हूँ पर 10 लोग 20 लोग वापस चले जाते हैं। तो देखिए, जो मैं 100 लोगों को बेचता हूँ, इसके ज़रिए मुझे कमाई भी होता है। तो मुझे जब कमाई होता है और मुझे लगता है कि वापस कस्टमर चले जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक गोदाम बनाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अपना एक गोदाम बनाता हूँ बड़ा सा और उसमें मैं 500 चप्पल ला कर रख देता हूँ। 500 जब चप्पल ला कर रख देता हूँ तो क्या होता है, काफ़ी सारे होलसेलर लोग आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए, पहले केवल कस्टमर आते थे और वो चप्पल लेकर जाते थे मेरे दुकान से, पर अब क्या होता है, आसपास के दुकान वाले जो होते हैं वो मुझसे आकर के बोलते हैं, धीरज भाई मुझे चप्पल अपना दे दो, इसके बदले मेरे पैसा ले लो और चप्पल दे दो। आसपास के लोग आकर के मेरे गोदाम से सामान ले जाते हैं, तो मैं उन्हें भी बेच देता हूँ। तो क्या होता है, आसपास के लोग जब ले आते हैं तो मेरा गोदाम भी खाली हो जाता है। तो मैं क्या सोचता हूँ कि अरे यार, मेरे पास एक गोदाम है और मेरा बिक्री भी बहुत बढ़िया से हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक गोदाम और खोल लेता हूँ। जो मेरा कमाई होता है उसमें से मैं पैसा बचा करके एक और गोदाम खोल लेता हूँ।
अब क्या होता है, 1000 चप्पल उसमें रखने का जगह होता है, 1000 चप्पल यानी स्टॉक रख सकता हूँ उसमें। पर क्या होता है, और सारे लोग आ जाते हैं, आसपास के ज़िले से लोग आते हैं, मेरे पास से चप्पल ले जाते हैं, अपने अपने एरिया में बेचते हैं चप्पल मेरा, क्योंकि चप्पल मेरा बहुत बढ़िया होता है, इसलिए अच्छा से बिक जाता है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा मटेरियल होगा, कोई भी प्रोडक्ट अच्छा होगा, कोई भी सर्विस अच्छा होगा, तो काफ़ी सारे लोग उसका लाभ लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, भले से उसके बदले में थोड़ा अधिक पैसा दे सकें। पर क्या होता है, अगर मटेरियल ख़राब होगा तो काफ़ी सारे लोग नहीं लेंगे। इसलिए मेरा चप्पल का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसलिए काफ़ी सारे लोग आते हैं दूर दूर से, मेरे दुकान से लेकर जाते हैं सामान चप्पल, और अपने दुकान पे रख करके अपने एरिया में बेचते हैं। इससे क्या होता है, मेरा जो गोदाम होता है वो खाली हो जाता है, और मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ भाई, इतना बढ़िया मेरा बिक्री हो रहा है, मेरे पास पैसा भी आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँ। पहले तो मेरे पास एक दुकान था, पर एक दुकान से मैंने एक अपना गोदाम बनाया, एक गोदाम से एक और गोदाम खोल लिया। पर अब मैं सोचता हूँ कि अरे यार, गोदाम तो मैं खोल ले रहा हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, अपना एक छोटा सा फैक्ट्री ही डाल लेता हूँ। अब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, मैं अपना यहाँ पर एक फैक्ट्री डाल लेता हूँ, पहला फैक्ट्री। इसमें मैं क्या करता हूँ, देखिए, चप्पल बनाने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे मशीनरी सिस्टम होना चाहिए, काफ़ी सारे वर्कर्स होना चाहिए, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि चप्पल बनाने में काम आते हैं। इसे ख़रीदने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए, पर मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा उपलब्ध नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने जान पहचान के लोगों से पैसा लेता हूँ, उधार पैसा लेता हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे ब्याज पर देते हैं, काफ़ी सारे वैसे ही दे देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब उनके पैसों से एक फैक्ट्री बनाता हूँ, और उस फैक्ट्री को रन करता हूँ, चलाता हूँ। इसके ज़रिए मैं काफ़ी सारे एरिया में, काफ़ी सारे ज़िलों में अपना माल सप्लाई करता हूँ, और काफ़ी दूर दूर के लोग आते हैं, उन्हें मैं अपना प्रोडक्ट दे देता हूँ, जो कि मेरा प्रोडक्ट एक चप्पल है। मैं आपको बता देता हूँ, तो क्या होता है, चप्पल जब मैं उन्हें दे देता हूँ तो काफ़ी सारे दूर दूर से आते हैं, मेरा ये फैक्ट्री है ये भी खाली होने लग जाता है, और ज़्यादा ज़रूरत है मशीनरी सिस्टम, वर्कर्स का, और मुझे ज़रूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और फैक्ट्री खोलने के बारे में सोचता हूँ, फैक्ट्री नंबर 2। अब इसके लिए मेरे पास पैसा नहीं होता है, इसके लिए मेरे पास थोड़ा सा ही पैसा होता है। मतलब देखिए, पहला फैक्ट्री खोलने में लगा था मुझे 50 लाख, दूसरा फैक्ट्री खोलने में मुझे लग रहा है 1 करोड़। तो मैं क्या करता हूँ, पहला फैक्ट्री खोलने के लिए मैं काफ़ी सारे पहले ही लोगों से उधार मांग चुका होता हूँ, इसलिए अब वो दोबारा मुझे पैसा कहाँ से देंगे। सॉरी। तो क्या होता है, दूसरा फैक्ट्री खोलने के लिए मुझे चाहिए 1 करोड़, पर क्या होता है, मेरे पास केवल 60 लाख रुपए ही हो पाता है। 40 लाख रुपए अभी भी मेरे पास कम है, ताकि मैं दूसरा फैक्ट्री खोल पाऊँ। तो 40 लाख फिर भी मैं कहीं से जुगाड़ करता हूँ, काफ़ी सारे कनेक्शन से मैं बहुत ज़्यादा जुगाड़ करने के बाद मैं 1 करोड़ जुटा लेता हूँ, और दूसरा फैक्ट्री भी खोल लेता हूँ। पर क्या होता है, दूसरा फैक्ट्री भी बढ़िया चलने लगता है, काफ़ी सारे अलग अलग राज्य से ऑर्डर आने लग जाता है, मैं अलग अलग राज्यों में अपना प्रोडक्ट डिलीवर करने लग जाता हूँ, और काफ़ी सारे दूर दूर के लोग भी मेरा प्रोडक्ट का यूज करने लग जाते हैं। मेरा और जो कि प्रोडक्ट होता है, दूर दूर जाने के कारण मेरा फैक्ट्री दूसरा नंबर, मतलब 2 नंबर का भी फैक्ट्री भी मेरा खाली होने लग जाता है। फिर मैं क्या सोचता हूँ, अरे यार, इतना बढ़िया मेरा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा से चारों तरफ पूरा अलग अलग स्टेट में फैल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसे और बड़ा करना चाहिए। और बड़ा करने के लिए चाहिए मुझे पैसा, और ज़्यादा पैसा, ताकि मैं अपना एक कंपनी खोल सकूं, एक बड़ा सा कंपनी खोल सकूं। पर इसके लिए मुझे चाहिए कम से कम 10 करोड़ रुपए एक कंपनी खोलने के लिए। 10 करोड़ रुपए मेरे पास तो है नहीं, पर मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ ये सोचता हूँ। तो एक कंपनी खोलने के लिए मैं सोचता हूँ कि अरे यार, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, पर मेरे पास आर्डर काफ़ी सारे आ रहे हैं, और मेरा प्रोडक्ट है दूर दूर जा भी रहा है, तो मुझे कंपनी खोलना ही है, इसके लिए मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अब थोड़ा यहाँ से समझिए कैसे शेयर मार्केट काम करता है। एक दुकान से मैं एक कंपनी खोलने तक आ गया हूँ, धीरे धीरे अपने सप्लाई को बढ़ाते हुए।
यहाँ पर देखिए भारत में 2 BSc, मान लीजिए ये 2 दुकान ही है, BSc NSE। BSc मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों किसी कंपनी को पैसा देते हैं पर वो अपने पास से नहीं देते हैं। इसके लिए वो एक IPO लाते हैं। IPO मतलब क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। IPO मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी मेरा कंपनी बढ़िया है तो मैं अकेले ही पैसा कमा रहा हूँ, क्योंकि पूरा कंपनी मेरा ही है। 100% कंपनी मेरा ही है। जितना कमाई हो रहा है सब कमाई मेरे पास आ रहा है। पर मेरे को मतलब और ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं क्या करता हूँ, BSc NSE के पास आता हूँ, भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप लोग पैसा दे दो। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है मैं पैसा दे दूँगा, पर इसके लिए आपको एक शर्त है कि आप अपने कंपनी का हिस्सेदारी यानी शेयर, अपने स्टॉक लोगों में बांटना होगा। तो ये मैं रेडी हो जाता हूँ कि अरे चलो कोई बात नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे ज़रिए काफ़ी सारे लोग पैसा भी कमा लेंगे और मेरा कंपनी और बड़ा होता जाएगा। मैं अलग अलग देशों में विदेशों में अपना माल सप्लाई कर सकता हूँ। इसके लिए मैं सोचता हूँ कि 100% कंपनी मेरा ही है, क्यों नहीं मैं इससे कुछ हिस्सेदारी लोगों को दे सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 10% बोलता हूँ कि भाई BSc वाले लोग चाहे NSE वाले 10% हिस्सेदारी मैं लोगों को देने के लिए रेडी हूँ, बाकी 90% मेरे ही पास रहेगा। तो लोग बोलते हैं ठीक है, जैसे कि BSc वाला बोलता है ठीक है, इसके लिए मैं आपके पहले मतलब जो भी आपका कंपनी है उसको मैं पूरा बढ़िया से एनालाइज करूँगा कि इसमें कोई घोटाला तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, पूरा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर अब लोग काम करेंगे, लोगों का पैसा लगेगा, इसलिए BSc और NSE चेक करते हैं मेरे कंपनी को। जब वो देख लेते हैं कि हाँ ये कंपनी बढ़िया है, इसका कंपनी हम IPO के ज़रिए लोगों में दिलवा सकते हैं, तो वो IPO लाते हैं। IPO जब आता है तो उसका एक डेट फिक्स होता है कि 10 दिसंबर 2026 का, मतलब 2026 को इसका IPO लाना होगा। उस डेट को मैं अपने कंपनी का IPO लाता हूँ और 10% हिस्सेदारी लोगों में बांट देता हूँ। जिन्हें भी इंटरेस्ट होता है कि हाँ धीरज का कंपनी में मुझे पैसा लगाना है, वो लोग मेरे कंपनी का शेयर खरीदते हैं। तो जब वो लोग कंपनी में मेरे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा मेरे पास आता है और उन पैसों का यूज़ करके मैं कंपनी खोलता हूँ और बड़ा कंपनी को बनाता हूँ और काफ़ी सारे मैं सॉरी दोस्तों, थोड़ा गला बैठ गया है। जब लोग पैसा देते हैं मुझे, इसके बदले मैं अपने कंपनी का शेयर उन्हें दे देता हूँ और उन पैसों से मैं अपने कंपनी को बड़ा करता हूँ। और जब मेरा कंपनी और बड़ा होता है और मुझे कमाई होता है तो जो लोग मेरा शेयर खरीदे हुए होते हैं उन्हें भी फ़ायदा होता है। तो उन्हें भी जब फ़ायदा होता है तो उन्हें भी कमाई होता है इन्वेस्टिंग के ज़रिए। देखिए यहाँ पर आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैं अपने कंपनी में आपके पैसा ले करके और बड़ा बना सकता हूँ और पैसा कमाऊँगा तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। देखिए आप बिगिनर हैं तो आपको इतना जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको पहला ही दिन बता दूं तो आपको इतना बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। एक बात मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ, ये जो 2 दुकान है NSE BSc, इन्हें कंट्रोल करता है सेबी। सेबी एक सरकारी चीज़ है जिसकी वो कंट्रोल करता है NSE और BSc को कि ये 2 लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। दोस्तों देखिए, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आप अपने रिस्क के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, अपने रिसर्च के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। ये तो मेरा एक पहला वीडियो था बिगिनर के लिए कि वो कैसे समझ सकें कि एक छोटा सा दुकान कैसे धीरे धीरे बड़ा होते होते एक कंपनी बन सकता है, और जब वो कंपनी बनता है तो उसमें हम पैसा लगा करके कैसे पैसा कमाते हैं। इसी प्रकार से कभी रिलायंस भी, कभी टाटा भी, कभी और भी कंपनी
पहले दुकान हुआ करती थी। धीरे धीरे दुकान होते होते आज वो कंपनी बन गई है और उसमें हम पैसा लगा करके पैसे कमाते हैं इन्वेस्ट करके। अभी हम ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में और बढ़िया से जानने वाले हैं, पूरा टेक्निकल सीखने वाले हैं ट्रेडर्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा।